हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैक बोर्ड नंबर 1 यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो क्लास 12th स्टूडेंट जैक बोर्ड जिनका कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। आप लोगों को बता दें कि कंप्यूटर साइंस जैक बोर्ड के लिए कंप्लीट कोर्स का सीरीज आप लोगों के बीच लाया गया है। आज ये आप लोगों का पहला वीडियो है। इसके बाद आप लोगों का कंटिन्यूअस वीडियो मिलता रहेगा, जिसमें कंप्लीट कोर्स स्टार्टिंग से करवाया जाएगा आप लोग को, और फुल बेसिक से करवाया जाएगा। एक एक बच्चे को समझ में आने वाला है। तो इस कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहते हैं। पहला, इस चैनल के अंदर आप लोगों को C++ फुल कोर्स करवाया जाएगा फ्रॉम बेसिक। दूसरा पॉइंट, C++ का जितना भी नोट्स है इजी लैंग्वेज में आप लोगों को दिया जाएगा, जो आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो 11th में भी कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़े, क्योंकि 11th में कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ने के बाद 12th में समझ में आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कुछ कुछ ऐसा चैप्टर होता है जो 11th से 12th में लिंक होता है। तो 12th के अंदर जो स्टूडेंट अभी हैं और उन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को फुल बेसिक से आपको करवाया जाएगा और एक एक बच्चे को बस वीडियो को सीक्वेंस वाइज फॉलो करें। फोर्थ पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप लोगों का 5 मेजर सब्जेक्ट होता है, जिसमें से सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर कोई है तो कंप्यूटर साइंस है। इसमें आप फुल में फुल मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन बच्चे इसमें ध्यान नहीं देते, जिसके कारण उनका स्कोर डिक्रीज हो जाता है और ओवरऑल परसेंटेज को आपका कम कर देता है। इसीलिए आप लोगों को जितना भी यहाँ करवाया जाएगा उतना आपको करना है, और बाकी आपका फुल में फुल मार्क्स आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सिलेबस है वो जैक बोर्ड कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है, और जो पढ़ना है हम लोगों को 12th के अंदर वो C++ है। जावा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा, पाइथन, C++, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बट हम लोगों को जो जैक बोर्ड के अंदर पढ़ना है वो C++ पढ़ना है, और जितने भी स्टूडेंट CBSE के अंदर होते हैं उनको पाइथन पढ़ना होता है। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात कि सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, तो C++ एक्चुअल में है क्या। तो हम लोगों का सिलेबस के अंदर C++ पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसका व्हाट क्लियर कर लेते हैं, आखिर C++ है क्या। तो आप लोगों को सबसे पहले उसका डेफिनेशन बताया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि C++ इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसका मतलब क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि ये लैंग्वेज क्या होता है। हम लोगों को पता है कि लैंग्वेज क्या होता है, ऐसा मीडियम जिसके द्वारा हम लोग किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि हम लोगों का हिंदी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ये सब क्या है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है। तो हिंदी लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं, हिंदी का यूज करते हैं। तो ऐसा लैंग्वेज जिसमें हिंदी का यूज करते हैं उसे हिंदी लैंग्वेज कहते हैं।
ऐसा लैंग्वेज जिसके अंदर इंग्लिश का यूज करते हैं उसे इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं। बट वैसा लैंग्वेज जिसमें हम लोग प्रोग्राम का यूज करते हैं उसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इस टर्म का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसा लैंग्वेज जिसमें प्रोग्राम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? प्रोग्राम का। अब ये प्रोग्राम क्या है आगे आप लोगों को बताया जाएगा। तो ये समझ गए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं? जिसमें प्रोग्राम का यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। तो क्योंकि अभी हम बताएं कि C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उप्स का फ्यूचर होगा उसमें हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इसीलिए इसका मतलब हुआ कि C++ इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं सेकेंड, C++ वाज डेवलप्ड बाय बजारने स्ट्रोस्ट्रप इन 1980। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है कि C++ किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो हम लोग अगर ऑप्शन में जहाँ भी दिया रहेगा बजारने स्ट्रोस्ट्रप उसको हम लोग टिक मार देंगे। और कब डेवलप किया गया था? 1980 के अंदर। अगला पॉइंट देखते हैं कि ये C++ का कहाँ पे डेवलप किया गया था। तो इट इज डेवलप्ड एट AT&T बेल्स लेबोरेटरीज। तो जिस लैब के अंदर इसको C++ लैंग्वेज को डेवलप किया गया था उसका नाम है AT&T बेल्स लेबोरेटरीज। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनने का मैक्सिमम चांसेस है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि C++ का अर्ली नाम क्या था। तो अर्ली नेम वाज सी विथ क्लासेस। ये C++ है ना, C++ इसका पहले का नाम C था लेकिन इसको अब बदल करके C++ रख दिया गया एक्सटेंड करके। जिस प्रकार से पहले ह्यूमन क्या था, कहा जाता था कि पहले ह्यूमन था वो मंकी था, मंकी के जैसा उसका रूप था, स्ट्रक्चर था, लेकिन धीरे धीरे एक्सटेंड करके वो ह्यूमन में कन्वर्ट हो गया। उसी प्रकार से पहले सी लैंग्वेज हम लोग पढ़ते थे उसी को एक्सटेंड करके C++ कर दिए। तो अब ये C++ किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो हम लोग यहाँ पे देख लिए कि बजारने स्ट्रोस्ट्रप के द्वारा डेवलप किया गया था। बट ये C++ का नेमिंग किसने दिया था? तो द नेम ऑफ C++ वाज क्वाइंड बाय रिक मैस्केटी। तो जो नाम दिया गया था C++ सी के जगह पर, इस सी के जगह पर C++ किया गया, तो ये इसके द्वारा किया गया था। और यहाँ पे क्वाइंड का मतलब गढ़ना होता है, गढ़ा होता है। यहाँ पे दो चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये जो रिक मैस्केटी है वो क्वाइंड किया था, नेम को रखा था। बट यहाँ पे जो C++ को डेवलप किया था वो था बजारने स्ट्रोस्ट्रप। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रोग्राम क्या था, क्योंकि अभी हम बताए थे कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्राम का यूज किया जाता है। तो इसको आपको हम एक एग्जाम्पल से बताते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में बाइक है और आपको इसे चलाना है, आप इसे चलाना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ से चाबी उठाएंगे, की लेंगे, उसके बाद इस बैग के पास आएंगे, इसमें की को लगाएंगे, चाबी को इसके अंदर डालेंगे और उसके बाद गाड़ी को चलाएंगे। तो क्या हुआ कि आप एक स्टेप को फॉलो किए, इस गाड़ी को चलाने के लिए एक स्टेप को फॉलो किए। सबसे पहले चाबी को लिए, उसके बाद बाइक के पास गए और फिर बाइक के अंदर चाबी को लगाएं, उसके बाद गाड़ी चला करके आगे बढ़ें। तो इस काम को करने के लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ा, तो इसी को हम प्रोग्राम कहते हैं। अब देखते हैं प्रोग्राम का डेफिनेशन। तो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
ये एक प्रकार का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। किसी भी स्पेसिफिक टास्क को करने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अब भी मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया कि ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को किया, तब इस काम को कर पाया, एक काम को कर पाया, गाड़ी को चला पाया। ऐसा यहाँ पर भी है कि इसमें हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टोकन क्या है। टोकन, तो ये टोकन क्या है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है, क्योंकि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसका परिभाषा जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो टोकन, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। क्या है कि द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम। अभी बताएं कि प्रोग्राम क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो टोकन आपका क्या है कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का जो सबसे छोटा यूनिट है, आप लोगों का जो सबसे छोटा यूनिट है, उसी को हम लोग टोकन्स कहते हैं। तो अब हम इसका टैप्स को देखते हैं कि टोकन्स का एक्चुअल में कितना टैप्स होता है। तो टैप्स, तो टोकन्स का जनरली 5 टैप्स होता है। पहला है आप लोगों का कीवर्ड, दूसरा है आइडेंटिफायर, थर्ड है आपका लिटरल्स, फोर्थ है पंक्चुएटर, और फिफ्थ है आपका ऑपरेटर। ये इसका टैप्स है, बहुत आसान है। पहला है कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, पंक्चुएटर एंड ऑपरेटर्स। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे, क्योंकि यहाँ से भी बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है टोकन्स क्या है, टाइप ऑफ टोकन्स क्या है। इतना लिखने पर आपको 3 मार्क्स आसानी के साथ मिल जाएगा। 4 लाइन लिखने से आपको 3 मार्क्स कंप्लीट मिल जाएगा। बहुत ही आसान है, इतना ही आसान आगे भी आप लोगों को लगेगा। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अब मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।